चलिए भूमिका में समय बर्बाद न करते हुए दुनिया में हर रोज घटित होने वाली कुछ हैरत अंगेज, मजाकिया और कुछ ज्ञानवर्धक घटनाओं से आपको रूबरू करवाने के लिए शुरू करते हैं कॉर्टनर कैमरा वीडियो का पार्ट 26। दिसंबर 2021 स्पेन से सामने आई सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि दो डॉग्स अपने इलाके में तफरी मार रहे थे। तभी उन्हें एक अकेला डॉग दिखाई दिया। फिर क्या था, उसे अकेला देख उसकी बैंड बजाने दोनों ने दौड़ लगा दी। लेकिन तभी आगे जाने पर बेचारों को मालूम पड़ा कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे 7 कुत्ते और हैं। फिर क्या, इन दोनों ने जिस तेजी से हमला बोला था उससे दुगनी तेजी से दुम दबाकर भाग गए। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। जिसे सिंगल देखकर फ्लावर समझे थे वो फायर निकला। आईपीएल में कैमरामैन खेल से ज्यादा सुंदरियों को दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिसके बाद वो एक्साइटमेंट में झूम उठती है। कई बार वो वायरल सेंसेशन तक बन जाती है। लेकिन ऐसे ही जब पीएसएल में मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मैच के दौरान एक लड़की पर कैमरामैन ने फोकस डाला तो पापा की परी खुश होने के बजाय शर्म से अपना मुंह छुपाने लगी। पक्का घर पर एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही हूँ बोलकर मैच देखने आ गई होगी। 2015 में सिसिली इटली में जब ये जनाब अपना काम निपटाकर लौटा तो उसने देखा उसकी कार 2 गाड़ियों के बीच में फंस गई थी, जिससे उसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ऊपर से जनाब शायद इंट्रोवर्ट थे, इसलिए वहां खड़े 2 राहगीर से मदद भी नहीं मांगी और खुद ही अकेले गाड़ी को उठाकर साइड में रख दिया और फिर ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोनों राहगीर सकपकाकर मुंह ताकते रह गए। इंडिगो फ्लाइट में एक शख्स ने तब रिकॉर्डिंग शुरू की जब एयर होस्टेस के बार एक यात्री को सीट बेल्ट लगाने को कह रही थी कि वो सीट बेल्ट बांध ले, लेकिन यात्री बुरी तरह से एयर होस्टेस को नजरअंदाज कर रहा था। देखने में ऐसा लग रहा है प्लेन के हाई जाने से पहले वो शख्स खुद हाई था और फ्लाइंग मोड पर जा चुका था। मारे छोरे छोरियों से कम है कि ना, मैंने डायलॉग गलत नहीं बोला। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बसों में महिलाओं को फ्री ट्रैवल करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलने के इरादे से ये भाई साहब महिलाओं वाले कपड़े पहनकर, मास्क लगाकर, महिला बनकर फ्री किराए के चक्कर में बैठ गए और तो लड़की की आवाज बनाकर बात भी करने लगे जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बस कंडक्टर भी शायद बीवी से झगड़ कर आया था, तभी तो गुस्से में अंततः बंदे ने मास्क नीचे करवाकर सारी असलियत सामने रख दी। हाँ भाई, मास्क नीचे कर। इतनी देर से तू लड़की बोल रहा, नीचे न कर, मास्क नीचे कर, मास्क नीचे कर, मास्क नीचे कर। अरे मास्क हटा, कान का नीचे मारू खींच के, खींच उतार दूंगा मैं। मेरा पारा गर्म हो रहा, बता रहा हूँ। अरे मास्क हटा, नीचे ले, कान का नीचे दूंगा खींच के, बत्ती जल जाओगे। हटा और हटा, सही से पहचान में तो बाल हटा, बाल हटा, बाल हटा, बाल हटा, हटा इसको, हटा इसको पूरा हटा, उतार दे, सही से उतार। मास्क भी हटा, मास्क भी हटा, हटा सही से मास्क हटा ले, सही से हटा मास्क। गजब टू बी बाजाद। पता नहीं बेरोजगारी लोगों से क्या क्या करवाएगी। आपको जॉब आपके स्किल्स के बेसिस पे मिलनी चाहिए, यानी कि प्रूव योर स्किल गेट अ जॉब। और यही रीलेवल बाय अनअकैडमी करता है। ये इंडिया का पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ एक सिंपल टेस्ट दे के अपनी स्किल्स प्रूव करनी है और क्वालिफाई करने पर आप इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब ले सकते हैं, जैसे कि स्विगी, फोन पे, क्रेड, ओला, पेटीएम जैसी 200+ कंपनीज में। और किसी भी रेज्यूमे, एक्सपीरियंस या डिग्री की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट बिल्कुल ही फ्री और ये 10 टेस्ट से सेल्स, एचआर, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए हायर करवा रहे हैं। इन्होंने अभी 3 नए टेस्ट लॉन्च किए, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जहां पर ज्यादा से ज्यादा मौके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ मिलते हैं। इन्होंने आज तक 16 करोड़ से ज्यादा वर्थ की जॉब्स डिलीवर की हैं और फैब में हर दिन 15 लाख वर्थ के जॉब्स दिलवाए हैं, जिनकी प्रोफाइल आप इनके ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं।
टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं, यानी आप घर से ही जॉब ले सकते हैं। जो पहले ही री लेवल पे रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए क्वालिफाई करना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 700 से अब 500 कर दिया गया, यानी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। टेस्ट की डेट्स आप खुद अपनी सुविधा से चुन सकते हैं। ना इंटरव्यू देना है, ना ही कहीं बैठ के वेट करना है। आप अपनी ड्रीम जॉब कहीं से भी ले सकते हो। इतना ही नहीं, ये कैंडिडेट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हर महीने अपने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को गुडीज भेजते हैं और टॉप 3 कैंडिडेट्स को प्राइजेस में एप्पल के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। एक टेस्ट आपका पूरा करियर डिफाइन कर सकता है। आज ही जाइए और साइन अप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 2 अप्रैल 2022 की रात भारतीयों के लिए कौतूहल का विषय बन गई। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आसमान में लोगों को चमकती हुई रोशनी दिखाई दी थी। फिर क्या था? किसी ने उसे उल्का की बौछार बताया तो किसी ने कहा एलियन शिप है। वहीं न्यूज एजेंसी भी अलग अलग दावे कर रही थी, लेकिन जानकारी के लिए बता दें, ये चाइनीज स्पेस रॉकेट चेंगझेंग 3B था, जो तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण खो चुका था और दोबारा से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था। कुछ समय बाद भारत के इन राज्यों के अलग अलग इलाकों में इसके अवशेष भी मिलने शुरू हो गए थे। भारत में गुरु शिष्य के रिश्ते को सबसे श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है, लेकिन बिहार के जमुई जिले में एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मास्टर जी उसे अपना दिल दे बैठे। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों तक छात्रा ट्यूशन नहीं गई तो मास्टर जी को बेचैनी ने घेर लिया और पहुंच गए रात के 10 बजे लड़की का हालचाल लेने। फिर क्या था, लोगों ने मास्टर जी को पकड़ लिया और तसल्ली से उनका हाल चाल ले डाला। जब उनका दिल नहीं भरा तो गांव वालों ने मास्टर जी द्वारा लड़की की मांग ही भरवा डाली। मास्टर जी भी बोलते दिखे, आए थे दूसरा मैटर से, आप दूसरा मैटर करवा दिए। हद है भाई, इस पर अपनी राय जरूर दें। चलो उठा, अरे हाथ रखो ना, आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए। अब कहाँ रखा है? एक साइड से अच्छा लगता है। सर पे रखो। यार बाबू घर बताएं तो नौटंकी तो आए थे दूसरा मैटर से, दूसरा मैटर करवा दिए। कोई मैटर नहीं आता है। दूसरा मैटर चलना है, तेरा घर हम जाए 10 बजे रात को जाए, दूसरा मैटर पे जाए। अरे आए थे दूसरा चीज के लिए। बनाता दूसरा को तुम। इंटरनेट की दुनिया में कब क्या देखने या सुनने को मिल जाए कहना मुश्किल होता है। हालांकि अभी जो वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है वाकई आपको हैरान कर देगा। तुमयांग विलेज हॉल, सेंट्रल जावा से सामने आई एक वीडियो में दिखा कि एक रोड रोलर को ट्रक में चढ़ाया जाना है, मगर इस प्रक्रिया के दौरान जो कुछ होता है देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, 8 से 10 टन वजनी रोलर को ट्रक में चढ़ाने के लिए पतले पतले लकड़ी के 5 फट्टे लगाए गए हैं। कोई अंदाजा भी लगा सकता है कि फट्टे के सहारे रोलर को ट्रक में चढ़ाना लगभग नामुमकिन है। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि इन्हीं फट्टों के सहारे रोड रोलर न सिर्फ ट्रक में चढ़ गया बल्कि फट्टों को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। दरअसल पुराने रोड रोलर की व्हील्स में वजन के लिए रेत और पानी भरा जाता था, जो इसमें से निकाल लिया था, जिससे इसका वजन काफी कम हो गया। फिर मजबूत लकड़ी के फट्टे इस तरह से सपोर्ट देकर लगाए गए कि इसका वजन ये झेल पाए। और हाँ, इन भाई साहब ने पीछे से धक्का लगाया वो तो है ही। ये वीडियो हमें इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने भेजी और इसके बारे में जानना चाहा, जिसमें दिखाई दिया कि एक लड़का बिना चप्पल के बाइक पर आता है और सड़क किनारे खड़ी महिला से बात करता है। महिला को साथ ले जाने के मकसद से भैया जी ने अच्छे खासे पैसे भी खर्च किए, लेकिन बाद में मोहतरमा ने जब साड़ी उतारी तो पता चला मैडम तो एक पुलिस ऑफिसर है। जिसके बाद दर्शकों को ये कंफर्म हो गया कि भाई की रात काफी धमाकेदार होने वाली है। वैसे आप इसे सच मानने की भूल मत करना, क्योंकि पूरी घटना स्क्रिप्टेड थी, जिसे थर्ड आई यूट्यूब चैनल द्वारा यूट्यूब पर पब्लिश किया गया था और अधिकतर लोग इसे सच मान बैठे। लड़कों की हमेशा ओमेगल पर एक शिकायत रहती है, लड़की उन्हें देखते ही स्किप कर देती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। ठीक इसी प्रकार इन जनाब से जब ओमेगल पर एक खूबसूरत लड़की टकराई तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और लगे चटियाने।
लेकिन उसे क्या पता था कुछ लड़के मिलकर उसके मजे ले रहे हैं। जब मालूम पड़ा कि वो लड़की असल में नहीं बल्कि मोबाइल में वीडियो प्ले हो रही है, तब उनकी दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना की कोई सीमा नहीं रही होगी। फायर निकले बिहार के नवादा के रहने वाले अमन कुमार। फायर है मैं, थाना में बोल रहा हूँ, फायर है मैं। जिनके अनुसार पुलिस ने उनको थाने पर बिना मतलब के शराबी बोलकर बेरहमी से पीटा, और जब 6 दिन बाद वो वापस से थाने में आया तो इस बार वो पूरी तैयारी के साथ कैमरा लेकर आ गया और सभी पुलिस वालों को सामने चुनौती दी कि हिम्मत हो तो अब मार के दिखाओ। बंदे में इतनी हिम्मत थी कि वो बंदा वहीं पर पुष्पा वाला डायलॉग भी थाने में चिपका दिया और पुलिस बैकफुट पर आ गई। सच में आज जब ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं तो लगता है प्रशासन से ज्यादा रक्षा तो आजकल सोशल मीडिया हमारी कर रहा है, और ये सब देखकर ना गर्व होता है। आज आम जनता के हाथों में इंटरनेट की ताकत लग जाने से कितना बदलाव आ गया है, और कम से कम हमारी आवाज दबाई तो नहीं जाती। हमको जवाब चाहिए सर, जवाब। लाइव है सर, मोबाइल लीजिएगा। हाँ बोलिए, आप तो जरा बोलिए तो जरा। आप मोबाइल छीनिएगा सर, मारिएगा, मारिए मारिए। उस दिन तो बहुत मार रहे थे, मैं माँ बाप सबको गरिया रहे थे। यहाँ पर मेरा पूरा पॉइंट खोल के दिखाएंगे ना सर, पॉइंट खोल के तो पूरा बम रहेगा। 6 दिन से हम बोल नहीं पा रहे हैं, 6 दिन से। हाय हिम्मत करो में आया, अकेला आए हैं। आप भी कानून पढ़े हैं, हम भी थोड़ा मोड़ा यूट्यूब पर पढ़ लिए हैं। पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, वही फायर है मैं, फायर है मैं, थाना में बोल रहा हूँ, फायर है मैं, फायर। फरवरी 2018 में ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आर्ट्स एंड कल्चर फेस्ट चल रहा था। डांस वगैरह खत्म होने के बाद अवार्ड्स और सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। तभी स्टेज पर रनर अप का सर्टिफिकेट लेने सुमित दुबे जी आए, और फोटो खिंचवाने से ठीक पहले उनकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। और जब आपको पता हो दोनों में से क्या जरूरी है, वैसे ही सुमित ने किया और अवार्ड लेने की बजाय उसने गर्लफ्रेंड की कॉल उठाई और लगे स्टेज पर बात करने। लेकिन चीफ गेस्ट ने उसका फोन छीन कर ले लिया ताकि फोटो खिंचवाई जा सके। इस समय ये वीडियो जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी के सामने सर झुकाते देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सिस्टम की खामियों को जमकर लताड़ने लगे। लेकिन असल कहानी हम आपको बताते हैं। ये घटना मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर की जन सुनवाई जारी थी और एक 80 वर्षीय बुजुर्ग बद्री लाल का जब नंबर आया तो वो डिप्टी कलेक्टर के चरणों में गिर गया। दरअसल बुजुर्ग की जमीन पर दबंगों का सालों से कब्जा है। उन्होंने हाथ जोड़कर अधिकारी से जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाई। डिप्टी कलेक्टर ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया और आश्वासन दिया। वृद्ध को इस तरह से मिन्नत करते देख वहां मौजूद लोग भावुक हो गए, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग एंगल जोड़कर तेजी से वायरल कर दिया गया। उम्मीद है प्रशासन जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाने में मदद करेगा। 25 मई 2017 को ब्रसेल्स में नाटो कॉन्फ्रेंस के दौरान जब फोटोग्राफर को पोज देने की बारी आई तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे रह गए, लेकिन खुद को वर्ल्ड लीडर भी तो दिखाना था। फिर क्या था, वो मोंटेनेग्रो के प्रधानमंत्री डस्को मार्कोविक को धक्का देकर पीछे करते हुए आगे अपना रास्ता बनाया और फिर स्वैग से कोट को सही करते दिखाई दिए। कुछ इसी प्रकार 2019 में G20 समिट के दौरान जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी सीट पर आकर बैठते हैं और इधर उधर सबको बिजी देखने के बाद अपने बगल में बैठे ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन ठीक उसी समय जायर उनकी ओर पीठ करके दूसरे से हाथ मिलाने लग जाते हैं और बेचारे जस्टिन बस देखते रह जाते हैं। इस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद जब जायर बोल्सोनारो दोबारा सीधे बैठे तो जस्टिन ट्रूडो ने फिर उनसे हाथ मिलाया। अक्सर ये डायलॉग सुनने को मिल जाता है कि बाप बाप होता है, लेकिन ऐसा ही कुछ गुजरात में देखने को मिला जब एक पिता अपनी बेटी के साथ गांव के कच्चे रास्ते से स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे, लेकिन तभी सामने उनका शेरनी से मुठभेड़ हो जाती है और पिता संयम बनाए चुपचाप स्थिर खड़े रहते हैं, लेकिन लड़की थोड़ा घबरा रही थी। फिर अचानक से शेरनी स्कूटी के नजदीक आने लगती और झाड़ियों में कूदकर गायब हो जाती है।
इस पिता की बहादुरी के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। जैसे भारत में सड़क किनारे सब्जी के ठेले लाइन से लगे रहते हैं, ऐसा ही कुछ हाल चीन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो कैफेंग ब्रिज का है, जहां लाइन से ये इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉक पर अपना लाइव शो कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब ये पॉपुलर स्पॉट बन चुका है जहां लोग अपने मनपसंद क्रिएटर को देखने वहां अक्सर भीड़ जमा कर देते हैं। यार भारत में टिकटॉक बैन नहीं हुआ होता तो यही हाल दिल्ली के कनॉट प्लेस का होता। आसाम की इस बुजुर्ग महिला का सिंपल सा लेकिन शानदार जुगाड़ देखकर जरूर आपका दिमाग घूम जाएगा। कैसे इन्होंने सिंपल से टूथपेस्ट पैकेट से नल का काम ले रही है। जुलाई 2015 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जेल के चारों तरफ निगरानी के बावजूद एक कैदी कम हो गया। आनन फानन में सीसीटीवी की जांच की गई तो मालूम चला मर्डर आरोपी कैदी पंकज तो स्पाइडरमैन के माफिक दीवार फांद कर ऐसे गायब हो गया जैसे महीने का एंड आते ही मिडिल क्लास की सैलरी गायब हो जाती है। खैर इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि पंकज ने फरार होने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन यहाँ से भागने के बाद पंकज ने खुद ब खुद अपने आप को छिंदवाड़ा जेल में सरेंडर कर दिया, जहाँ वो पहले कैद में था। और कारण पूछने पर उसने ये बताया नरसिंहपुर की जेल में उसका मन नहीं लग रहा था और उसे इसी जेल में कैद होना है। रंगबाजी देख रहे हो, मतलब सजा तो कटे पर नवाबी न घटे। ये तो फिर भी कुछ नहीं बल्कि पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के एक थाने से कैदी बंद लॉकअप से ही फरार हो गया और पुलिस वालों ने भी उसको पकड़ने के बाद न सिर्फ उसके भागने के लाइव डेमो को रिकॉर्ड किया बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जिसे करोड़ों लोगों ने बड़े मजे से देखा। खैर इस दृश्य को देखने के बाद जेल प्रशासन को सिक्योरिटी कड़ी करनी होगी, वरना सारे के सारे कैदी चोरी करने से ज्यादा दुबले होने पर फोकस करने लगेंगे। पाकिस्तान में इन जनाब ने अपने आईफोन पर एंटी शॉक प्रोटेक्टर लगवाया, जिस पर वहां मौजूद लोगों में डिबेट चल रहा था। कुछ यूट्यूब वीडियो देखकर इन जनाब को उस पर इतना विश्वास हो गया था कि अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उसे फर्श पर दे मारा, मेरा मतलब उसका ड्रॉप टेस्ट कर डाला, और जब आईफोन उठाया तो उसमें क्रैक आ गया। फिर भी कंफर्म करने के लिए जनाब ने जब प्रोटेक्टर हटाया तो मालूम पड़ा कि प्रोटेक्टर तो सही सलामत है, लेकिन क्रैक फोन की स्क्रीन पर आ गया। जनाब फिर अपनी बेइज्जती देखते हुए वहां रुके नहीं, एंटी शॉक प्रोटेक्टर ने खुद को बखूबी बचाया। अरे मालिक प्रोटेक्टर क्या ना देख लो ना भैया, पैनल पूरा तार के देखो भाई, ऐसे पैनल गए भाई, दिल धक धक तो नहीं कर रहा ना, हो रहा है दबा के हो रहा है। अरे गया पैनल लिया। नोटबंदी के दौरान नवंबर 2016 में तेलंगाना के इस वीडियो में दिखा कि कैसे एक शख्स सड़क पर खड़ा है, तभी बैंक की खिड़की से उसे आवाज लगाई जाती है और बैंक की पिछली खिड़की से नोटों की गड्डी लेता दिखाई दिया, जबकि आमजन आगे लाइन में 4,500 रुपए के लिए धक्का मुक्की करने में बिजी थे। आपको क्या लगता है, बैंक वालों ने घूस ली होगी या बंदे की बैंक वालों से अच्छी जान पहचान थी? कमेंट करके बताइएगा। ताइवान के काइट डिजाइनर सान हुआंग फेंग जाने माने काइट डिजाइनर है और उन्होंने बहुत ही शानदार काइट डिजाइन की है, लेकिन एक शख्स द्वारा साइकिल चलाते हुए वाली काइट डिजाइन शर्तिया मास्टरपीस है, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों ऐसे तरंगी किस्सों की सूची आज यहीं पर खत्म होती है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में पार्ट 27 जरूर लिख दें।